अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सीएसएस ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक एंजाइम्स पे। एंजाइम्स किसे कहते हैं, एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या है, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, एंजाइम के यूजेस क्या हैं और सबसे बढ़कर के एंजाइम्स के फ़वाइद क्या हैं। ये तो सब हम सीखेंगे वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सीएसएस ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाएं। इसके अलावा ये टॉपिक जनरल साइंस एंड एबिलिटी में बहुत अहम टॉपिक है। इसकी साइंस को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए आगे चल बढ़ते हैं। अब एंजाइम्स को उर्दू में खमरे कहते हैं। इनको दूसरे अल्फाज में हेल्पर प्रोटीन भी कहा जाता है, यानी कि ये ऐसे प्रोटीन मोलिक्यूल होते हैं जो मदद करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? अगर आप कैटलिस्ट को समझ जाएं तो एंजाइम्स को खुद ब खुद ही समझ जाएंगे। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट एक ऐसे केमिकल को कहते हैं जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है और ख़ुद इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता। मतलब किसी दूसरे रिएक्शन में ये खुद इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसको स्पीड अप करता है, उसको तेज़ करता है। मतलब कि कोई अगर एक रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट होता है, मुकम्मल कंज्यूम हो जाता है उसमें से सारे सब्सटेंस, तो वो अगर एंजाइम्स की मदद से किया जाए तो वो आधे घंटे में हो जाएगा। मतलब उसको स्पीड अप कर देगा, कम टाइम में हो जाएगा। इसी तरह एंजाइम्स जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि एंजाइम्स ऐसे हेल्पर प्रोटीन होते हैं जो ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते, मगर इंसानी जिस्म या दूसरे जानदारों के जिस्म में केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। अब कहाँ पर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं? ये इंसानी जिस्म में बहुत सी जगहों पर इसकी मिसालें मिल जाती हैं, जैसे जो कि केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेस में हो रहा है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे निज़ाम एंजाम में हो रहा है, मतलब जो खाना हमारा हज़म होता है और उससे जो खुराक निकलती है उसको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इस तरह ब्लड क्लॉटिंग में भी इस्तेमाल होता है, वाउंड्स की हीलिंग में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की शरह को तेज़ कर देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी उसकी जो होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, फिर से वही बात है, ये कहाँ पर हो रहे होते हैं? जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है कैटलिस्ट के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं, और ये ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते उस रिएक्शन के दौरान, और दोबारा से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देन अब इनके नेम को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा एंजाइम है और कौन सा नहीं। ठीक है, हर एंजाइम जो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है उसी केमिकल के नाम के साथ ASE अगर लगा दिया जाए तो उस एंजाइम का नाम बन जाता है। जैसे सुक्रोज जो है उसको कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो सक्रेज इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको सक्रेज कहते हैं। सुक्रोज से आखिरी 3 अल्फाज हटा के हम ASE लगा दें तो वो सक्रेज बन जाता है। इसी तरह जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं उसको ऑक्सीडाइज कहते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ जो हैं इस नाम से हटकर भी हम इस्तेमाल करते हैं। हर एक एंजाइम के साथ ASE नहीं लगाया जाता। जैसे पेप्सिन है जो कि हमारे मैदे में जो है एंजाइम हमारे डाइजेशन को तेज़ करता है, वो पेप्सिन है। और ट्रिप्सिन, इसी तरह नेक्स्ट जो है हम इसको सक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को है जो है ब्रेक डाउन करता है। सुक्रोज क्या होता है? शक्कर की एक किस्म है। सादा मिसाल इसकी है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम जो खाना खाते हैं, गंदम जो खाते हैं हम, जो मैदे में जाती है, वो जो है सुक्रोज की शक्ल में जब ब्रेक डाउन होती है और उससे मज़ीद जब ब्रेक डाउन करनी होती है तो वो सक्रेज के ज़रिए तेज़ी से ब्रेक डाउन होते हैं
और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो हमारी जो है स्मॉल इंस्टेटाइन है उसको जो है ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन ना हो तो हमारी स्मॉल इंस्टेटाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसी तरह जो है प्रोटीन्स को, दूसरी प्रोटीन्स जो हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटियासिस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। लिपिड्स, लिपिड्स से कहते हैं जो चर्बी होती है, जो हम तेल रोगन वगैरह जो खाते हैं, ऑयल वगैरह, ठीक है, वो उसको जो है ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे मेटाबॉलिज्म में लैपेसिस जो है इस्तेमाल करते हैं एंजाइम के तौर पर। और डीएनए जो बिल्डअप होता है उसमें पॉलीमरेसिस इस्तेमाल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हर एंजाइम, मोस्टली एंजाइम के साथ एंड में जो है ASE लगता है। अब नेक्स्ट हम जो है थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ को देख लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लाइफ क्या होता है? बिल्डिंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल उसमें बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको सिंथेसिस भी कहते हैं। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल मिलकर जो है एक प्रोसेस ऑफ लाइफ जिसको सिंथेसिस बिल्डिंग मॉलिक्यूल कहते हैं। अब उन्हीं मॉलिक्यूल, बाज़ मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन भी किया जाता है जिनके के अंदर लाइफ के अंदर, जैसे मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, हम जो खुराक खाते हैं उसको ब्रेक डाउन भी तो किया जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन जब होगी तो वो उसके बाद ही हमारे जो है जिस्म में वो बिल्डअप होगी, सिंथेसिस होगा उसका, मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्ड होकर कोई नई चीज़ बनाएंगे, हमारे जो है जैसे मसल्स बनाएंगे या हड्डियों को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो उनको सिंथेसिस कहते हैं। तो ब्रेक डाउन जब हम खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो उसको डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, डाइजेशन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसको जो है वो ब्रेक डाउन होकर दो अलग जो है मॉलिक्यूल्स में तकसीम हो जाता है। इसको प्रोसेस ऑफ लाइफ कहते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एंजाइम्स को हम देख लेते हैं कि एंजाइम्स किस तरह एक्ट करते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार होता है, उनका क्या मैकेनिज्म होता है। तो दो तरीक़ों से जो है ना इसका मैकेनिज्म होता है, दो तरीक़ों से एंजाइम्स अमल करते हैं। ठीक है, तो एक जो है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब हर एक मॉडल को हम मज़ीद तफसील से हम देखेंगे कि कैसे एक एंजाइम जो है हमारे जिस्म में कैसे अमल करता है और उससे नई चीज़ें, नई प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं। तो लॉक एंड की मॉडल को सबसे पहले देख लेते हैं। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, इसका एक्शन ऐसे होता है कि एक्टिव साइट्स, हर एक एंजाइम में जो है ना एक छोटी सी जगह होती है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उस एक्टिव साइट्स में ऐसे होता है कि एक मैचिंग शेप का सबस्ट्रेट उसमें फिट हो जाता है। क्योंकि हर एक एंजाइम जो है हर एक चीज़ के लिए नहीं है। फ़र्ज़ करें सुक्रोज़ है तो वो सुक्रेज़ जो है वो सुक्रोज़ को ही ब्रेक डाउन करेगा। तो सुक्रोज़ टाइप की जो सबस्ट्रेट होगा, जिसको हम ऐसे ही यहाँ पर शो किया गया है ये, ठीक है, इस सबस्ट्रेट ये अगर फ़र्ज़ करें ये सुक्रोज़ का है तो वो ये एंजाइम जो है इसकी एक्टिव साइट में इस तरह आके फिट हो जाएगा। अगर ये किसी और का और तरह का एंजाइम है तो उसकी शेप मुख्तलिफ होगी। तो इसलिए इसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। अब ये जो है इसमें इस तरह फिट होगा और आखिर में हमारे पास जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये एक पुराना मॉडल है और हर एक एंजाइम के लिए ये लॉक एंड की मॉडल इस्तेमाल नहीं होता। बाज़ एंजाइम के लिए हम दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल इस्तेमाल करते हैं। इंड्यूस फिट मॉडल में इस तरह होता है कि एक्टिव साइट अगर हम देखें एंजाइम की, तो ये देखें इसकी शेप डिफरेंट है एक्टिव साइट की, और इस एंजाइम की जो है सबस्ट्रेट की जो है जिसको उसने चेंज करना है उसकी शेप डिफरेंट है। लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगी, जब ये रिएक्शन में हिस्सा लेगी तो इसको ये जो
ये एंजाइम है, ये अपनी एक्टिव साइट को इसकी शेप के साथ मैच कर लेगा, ठीक है। इसलिए इसको एक्टिव साइट इसकी फ्लेक्सिबल होती है और रिजिड नहीं होती, मतलब कि सबस्ट्रेट के मुताबिक वो एंजाइम अपने आप को सेट कर लेगा इस शेप के साथ। उसने यहाँ पर देखें, ये शेप इसकी डिफरेंट है, और यहाँ पर जो है ये इसकी शेप जो है उसके साथ उसने इंड्यूस कर लिया है अपने आप को, ठीक है। और इससे जो है कैटलिस्ट का प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होता है, और बहुत सी जो है सबस्ट्रेट जो हैं, सबस्ट्रेट के और एंजाइम्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। और आखिर में हमारे पास जो है, जब ये इंड्यूस हो जाता है इसमें, तो हमारे पास सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स में आ जाता है, कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट मॉडल है, और बहुत ज़्यादा एंजाइम्स के लिए यही इस्तेमाल होता है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे होता है, आपको तफसील से यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर जो है ना एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। ये एक एंजाइम है, ठीक है, उसके साथ सबस्ट्रेट मिला, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट मिला, और यहाँ पर इसने ES एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आप शेप में देख सकते हैं, यहाँ पर इंड्यूस फिट मॉडल है, और यहाँ पर जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ एंजाइम के साथ मिलेंगे तो ये कम्प्लेक्स एक बन जाएगा, ठीक है। और एंजाइम प्रोडक्ट किसे कहते हैं, उसके बाद जब ये आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद जो है वो उससे अलग हो जाते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स से ये अलग हो जाएंगे और एक नई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, उसको एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, कुछ केमिकल थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा है, और उसके बाद जो है हमारे पास ये दो नई प्रोडक्ट जो कि ग्रीन और रेड में हमारे पास दिखाई गई हैं, इसको एंजाइम प्रोडक्ट कहते हैं, और ये नए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एंजाइम दोबारा से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एंजाइम जब इससे ये दो अलग हो जाएंगे, और ये एंजाइम दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा जिस्म दोबारा से इस्तेमाल करता है इसको, और ये रिएक्शन में ये कंज्यूम खुद नहीं होते, ठीक है। अब प्रोडक्ट जब मिलेगी तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हमको मिल गई हैं। फ़र्ज़ करें ये स्क्रूज़ की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि अब आसानी से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो सकती हैं, जबकि पिछली स्लाइड में जो हमने ब्लैक कलर की जो हमने देखी थी सबस्ट्रेट, वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकते थे, अब ये जो हैं दोनों अब्जॉर्ब हो सकते हैं, और आप इसमें देख सकते हैं इसको हम रीयूज़ इस एंजाइम को नेक्स्ट रिएक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। अब एंजाइम जो है दूसरे रिएक्शन के लिए ये सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट के लिए रेडी है। दूसरे सबस्ट्रेट जब आएंगे तो इसमें इंड्यूस फिट होकर या लॉक एंड की मॉडल के तहत वो इसमें दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि एंजाइम्स आर नॉट यूज, ये केमिकल रिएक्शन में ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उस रिएक्शन को जो है स्पीड अप करते हैं, ये टेम्परेरी तौर पर इस्तेमाल करते होते हैं, और बार बार उसी रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट आया, ठीक है, और इस एंजाइम के साथ ये इंड्यूस फिट या लॉक एंड की मॉडल के तहत इसमें हिस्सा लिया, स्पीड अप रिएक्शन हुआ, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट से हमें प्रोडक्ट्स मिली, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास ये हमें हासिल हो गई हैं, जो कि दो अलग अलग, यहाँ पर हमारे पास एंजाइम फिर से उसी आदत में आ गया, और ये जो है प्रोडक्ट्स हमें मिल गई हैं, ठीक है। ये एंजाइम जो है दोबारा से नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, और ये एंजाइम जो है हमारी बॉडी जो है लाइफ साइकिल में जो है वो हम इस्तेमाल हो सकती हैं।
अब ये देख सकते हैं ये एक्टिव साइट्स थी और ये हमारे पास आखिर में प्रोडक्ट मिल गई। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं, मतलब किन चीज़ों से एंजाइम की एक्टिविटी या सरगर्मी पर असर पड़ता है। तीन मेन फैक्टर्स हैं।